यही तो था। देखिए नेटवर्क यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क के बारे में। यदि आपके पास में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कैसे फाइंड करें, कहाँ पे काम करना है, किस तरीके से। तो वीडियो पूरा प्रैक्टिकल के साथ होगा, ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पर जो सिंबल आ रहा है वो कैसा है। जो सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके का है, यानी कि गोल, जो कि सैमसंग के 1200 मॉडल में 310 में जो आता था वही सिंबल है। कलर चेंज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नो सर्विस, यानी कि नेटवर्क सर्च हो रहे हैं पर सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो एक बार नेटवर्क को हम यहाँ पर सर्च करके देख लेते हैं। कनेक्शन पे जाते हैं और मोबाइल नेटवर्क में जाना है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये तो सेलेक्ट है, लेकिन जब हम इसको सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च हो रहा है? तो पहले मैनुअल चेक कर लेते हैं सर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। और भी जो चीज़ें हैं वो भी देखेंगे, पूरा प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट है तो कहाँ है, कौन सी लाइन खराब हो सकती है। तो इसको जब सर्च कर रहे हैं तो देखते हैं पहले लिस्ट। देखिए नो सर्विस का मतलब है कि इसमें लिस्ट आ जानी चाहिए। तो आपने यहाँ देखा एक एयरटेल आया, ठीक है, एक एयरटेल जो देख रहे हैं यहाँ पे एयरटेल आ चुका है। अब इसके बाद में देखिए फिर से एक बार सर्च करते हैं, जिससे कि नेटवर्क जो मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर नेटवर्क के ऊपर आपके पास में समस्या है और आपने ये वीडियो देखा तो आपको वह जानकारी मिलेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़, जो भाई कोर्स करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, अपना सीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। अभी हमारा अप्रैल और मई की बुकिंग चल रही है। और जो भाई होली के बाद मार्च में आना चाहते हैं, होली के बाद, वो अपना डेट को कंफर्म कर सकते हैं एक बार कॉल मैसेज करके कि आप होली के बाद कौन सी तारीख में आना चाहते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क सर्च किए, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये सर्च हुआ। सर्च होने के बाद हम जियो सेलेक्ट करते हैं क्योंकि जियो की सिम है। और आपको यहाँ देखना क्या मैसेज आता है, रजिस्टरिंग ऑन जियो 4G, यानी कि जियो का जो नेटवर्क है उसको सेलेक्ट कर रहा है। मैंने बताया था ना, इस सिंबल का मतलब है नो सर्विस, यानी नेटवर्क आ रहा है। और देखिए यहाँ पे आ रहा है अनेबल टू, यानी कि नेटवर्क सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो इसमें हमें क्या करना है, कैसे इस पर काम करें। तो इसमें काम आईसी रिवॉल्व करने से, आईसी बदलने से पहले आपको क्या चेक करना है, वो चीज़ें ध्यान से समझनी है। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड पे या हर मदरबोर्ड पर आपको वोल्टेज मिलते हैं। तो वोल्टेजों की जो सप्लाइयाँ होती है वो आपको देखनी चाहिए। सबसे पहला काम है आपको वोल्टेज देखना, कि वोल्टेज जहाँ भी रहे उनके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो शॉर्टिंग ना का मतलब क्या है? देखिए यदि आपको नेटवर्क बनाना है तो सबसे पहला बेसिक तो कर ही लेते हैं, वायर चेंज कर लिए, चेक कर लिए, सब कुछ कर लिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है कि ये जो आप वायर देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये लो नेटवर्क का होता है, ये हाई नेटवर्क का होता है, ठीक है, ये हाई नेटवर्क के लिए होता है। इसकी जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ से निकलती, यहाँ से होती हुई इस आईसी के साथ, ये कुछ कंपोनेंटों के साथ यहाँ से, ये यहाँ से होती हुई इस पे जा रही है। ये आपका हाई नेटवर्क का, यहाँ से होता हुआ कुछ कंपोनेंटों के साथ इस पे जा रहा है। तो यहाँ पे इतना आपकी समझ में आया होगा। दूसरी चीज, इसके पास हमें ये देखना होता है कि इन पे जो वोल्टेज होते हैं कहीं वो शॉर्ट तो नहीं है। यदि स्कीमेटिक है तो उससे देख सकते हैं, नहीं तो आपको बिटमैप या हार्डवेयर सॉल्यूशन से देखना होगा। जैसे यहाँ पे GR ओके है, इतना ठीक है, ओके है, ठीक है, ये भी ओके है, यानी कि इस आईसी के पास कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस आईसी का काम, और इस आईसी का काम क्या है,
इनका काम है नेटवर्क सर्च करना, यानी कि नेटवर्क की जो लिस्ट होती है उसको लेना, उसको दिखाना। तो हमने यहाँ पे चेक किया इनकी सॉर्टिंग है, देखिए यहाँ पे जी आ रहा है, ओके है, यानी कि इसके वोल्टेज और इसके वोल्टेज ओके हैं। अब इसमें समस्या क्या है, समस्या इसके अंदर ये आ रही है कि नेटवर्क सर्च तो हो रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये करता कौन है, इसका काम इस आईसी का होता है, जो कि नेटवर्क को डिस्प्ले पे दिखाती है। यानी कि ये तो अपना सर्च करेगी, 4G पकड़ेगी, ये डिस्प्ले पे दिखाई। और जो आईसी लगी है ये भी तो किसी काम के लिए है, तो ये भी तो कोई काम करेंगी। जितनी भी आईसी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इनका भी तो कोई काम है। तो अब इनमें हम कैसे जाने कि कौन सी आईसी क्या काम करेगी। तो देखिए आईस कोई भी नेटवर्क का फोन आपके पास में आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके वोल्टेज देखने हैं। वोल्टेज के बाद दूसरा स्टेप रहता है जो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप काम करेंगे तो नेटवर्क में फेल नहीं होंगे। ये तो बेसिक है जो एक एंटीना के बताए हैं, हो गया। ये आईसी, ये आईसी, ये आईसी, ये आईसी, ये सब आईसियां के हमें वोल्टेज देखने हैं। उसके बाद में देखना होता है उनका क्लॉक और डेटा रैप क्लॉक। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि इन आईसीओ पे हमें वोल्टेज देखने होते हैं। तो एक बार हार्डवेयर सॉल्यूशन से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकी वोल्टेज वगैरह कहाँ है, किस तरीके से। नेटवर्क को खोलेंगे तो देखिए इनके हमने जो वोल्टेज चेक किए, यहाँ पे देखा कोई शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन इसके अंदर यहाँ दिखा रहे हैं ये भी वोल्टेज है, लेकिन ये भी वोल्टेज की लाइन है यहाँ पे नहीं दिखाई हुई। तो इसके अंदर पूरा सब कुछ सही नहीं रहता है। और इसके अंदर देखिए कोई भी क्लॉक डेटा के बारे में बात नहीं की गई है, यानी कि इससे आप नेटवर्क नहीं बना सकते। सिर्फ जो मेन लाइन है उन्हीं को चेक कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको नेटवर्क बनाने के लिए। आपको क्या करना है, लेआउट में जाएंगे, सर्च हो रहा है, RFS 100 की लाइन पूरी ओके, सर्च हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये आई से PAM 1000 स्मेटिक में जाओ, यहाँ पे आपको सीधा लिखना है PAM। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिसमें आपका समय बचेगा और आप अच्छे से सीख भी पाएंगे और रिपेयर कर पाएंगे वीडियो के माध्यम से। लेकिन वही इस काम को कर सकते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। आप पहले से काम नहीं कर रहे हैं तो इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम पहुंचे इस आईसी पे। इस आईसी पे आने के बाद देखिए ये वोल्टेजों की लाइन है जो हमने चेक की, ओके है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये अब जो इतना जाल देख रहा है, अभी इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड चढ़ा हुआ नहीं है। अब ये सब कुछ ओके है। PAM 1000 कौन सा आईसी है, ये आईसी है। इसके पास हम देखेंगे यहाँ पे RFFE0 डेटा क्लॉक, ये लाइन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये लाइन यहाँ से होते होते कहाँ तक पहुंच रही है, यानी कितनी जगह ये लाइन जा रही है। तो हम इस पे भी सॉर्टिंग चेक करेंगे। और ये जो आईसी आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल कितनी पिन की है, यह आईसी आपकी 39 पिन की है। नेटवर्क पे हम गए यहाँ तो इस आईसी को हम देखेंगे तो इसके देखिए बोर्ड पे जब आप गिनेंगे इसको कैसे गिनना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बोल है आप कैसे गिनेंगे। तो हम इसके अंदर कंपोनेंट नेम ओपन करेंगे। कंपोनेंट नेम ओपन करने के बाद आईसी की जो पॉइंट है, देखिए इसका पॉइंट देखना है किधर है, इधर है, इधर है, क्लियर हो गया। तो अब हमें जाना है नेटवर्क में, पॉइंट इधर हो गया तो इधर से हम पिनें गिनते हैं इसकी। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 13 29 30 31 32 33 34, ठीक है। 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ठीक है। ये 40 पिन की आईसी। लेकिन क्लॉक डेटा कहाँ जा रहा है, 8 और 9 नंबर पे। तो 8 और 9 नंबर इसमें कौन सा होगा, यहीं से तो शुरू है, इस पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें कौन सा देखना है, 8 और 9।
तो हम यहाँ से चलते हैं, 4 तो ये रहा, 5 6 7 8 9 है ना। तो अब हम इसको बोर्ड में चेक करना है, कहीं ये लाइन शॉर्ट तो नहीं है। 8 और 9 नंबर, 3 4 5 6 7 8 और एक 9 है ना, ये रहा। अब इस पे हमें पिनों को गिनना है, इनको हम चेक करते हैं ग्राउंड से, कहीं शॉर्टिंग तो इसमें नहीं है। GR ओके है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहा। GR है इसमें नहीं, अच्छा इससे टच हो रहा है। चलो अब इसको देखते हैं, सही से चेक करते हैं कि इस पे हमें GR मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आ रहा है नहीं, नहीं आ रहा, यानी कि इसकी जो क्लॉक की या डेटा की लाइन है शायद नहीं है GR, ये ग्राउंड हो रही है। ग्राउंड हो रही है ना, तो कौन सी लाइन ग्राउंड हो रही है इसमें, क्लॉक डेटा में से एक लाइन ग्राउंड है ना। कौन सी ग्राउंड है वो देख लेते हैं, एक बार क्लियर करें। 8 और 9 ऊपर वाला ग्राउंड था इसमें, तो ऊपर वाली कौन सी हो गई, क्लॉक डेटा, क्लॉक। तो हमारी क्लॉक डेटा में से जो है लाइन ग्राउंड से बज रही है, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे चेक करते हैं कि ये लाइन कहाँ तक, जब यहाँ ग्राउंड है तो अभी आगे देखनी है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पहुंचा, इस आईसी का नाम है U1006, किधर है, ये रहा U1006। इस पर क्लॉक डेटा ये U1006 है ना, तो क्लॉक डेटा यहाँ से निकल रहा है, यानी कि आईसी कौन सी हमारी U1006, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमें देखना है कहाँ है, कौन सी पिन पे है, तो कौन सी पिन है, 5 और 6, इसमें 5 और 6 हमें गिनना है। पाँच और 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 दोनों पिनें मिली। इसमें हम चेक करेंगे 5 और 6 में, इसके कंपोनेंट ये रहे, ये यहाँ पे देखते हैं पहले, इस पे GR है, इधर ये शॉर्टिंग है, यानी कि 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर हमारा ओके है ना, पांचवा नंबर क्या है, ओके है। और 6 नंबर ग्राउंड है ना, 6 नंबर ग्राउंड है, 6 नंबर ही तो ग्राउंड हो रहा है, और क्या हो रहा है, ग्राउंड डेटा। तो ये लाइन और कहाँ जा रही है, इस आईसी पे भी जा रही है, यानी कि ये सब ग्राउंड होगा, डेटा जहां जहां जा रहा होगा वो सब जगह ग्राउंड मिलेगा। यहाँ पे दिया TP RFAP 1000, तो ये बोर्ड में कहाँ है, इसमें चेक करो, TP मतलब U1007 के आसपास देखते हैं, U1007 यही है, देखो TP कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सच बात है। इसको हम
TPRFAP TPRE 1000 सर्च किए, कहाँ मिला? ये दोनों पॉइंट यहाँ दिए हैं, मतलब कि यहाँ पे ऊपर जो आईसी है इसके नीचे RFAP 1000 और RFAP 1001, यानी कि दोनों पॉइंट यहाँ है ना। तो बोर्ड में चेक करेंगे तो कहाँ है, देखते हैं उसको। कौन से पॉइंट थे दोनों? ये दोनों हैं, यानी कि ये दोनों है ना। इन दोनों पर हमें सॉर्टिंग चेक कर लेनी है, तो इन्हें जूम कर लेते हैं अच्छे से और इसको हल्का सा स्क्रैच करेंगे। जल्दबाजी के काम नहीं है, सब आराम से तसल्ली से अच्छे से करने के हैं। जल्दबाजी करेंगे तो आप सही की जगह खराब भी कर सकते हैं। चलिए अब इस पर हम GR वगैरह चेक करते हैं सॉर्टिंग। इस पे GR है, देखो ये लाइन शॉर्ट हो रही है ना, यानी कि ये लाइन हर जगह शॉर्ट है। तो शॉर्टिंग कहाँ से हो सकती है ये? इसकी शॉर्टिंग के लिए आपको ये देखना है, जो लाइन हम चेक कर रहे हैं क्या इसमें कंपोनेंट जो हैं पूरे हैं या नहीं। तो डेटा की लाइन शॉर्ट है। नेक्स्ट ये, यहाँ तो कोई कंपोनेंट है नहीं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट किए PM 1000, इस पर कोई कंपोनेंट नहीं है। यहाँ नेक्स्ट किए U 1000, इस पर नहीं है। यहाँ पहुंचे हम U 2001, तो U 2001 कहाँ है इसमें देखें, 2002। तो इसके आसपास हमें कंपोनेंट मिलना चाहिए। और इसके पीछे यहाँ पे जो आईसी है ये आईसी U 2001, ठीक है, इसमें भी तो कंपोनेंट है। तो U 2001 कहाँ है ना। तो U 1006 जो है इसको देख लेते हैं, 5-6 नंबर था इसका। तो बोर्ड में हम चेक करते हैं, पहले इस बार इसकी लोकेशन पे चलें, कंपोनेंट नेम, इस आईसी को देखें एक बार। यहाँ पे क्या जो कंपोनेंट हैं इसमें पूरे हैं। देखो ये NC है, यानी कि खाली जगह है ना। और अभी हमने यहाँ देखा था कि इसमें जो है कुछ महसूस हुआ। यहाँ पे ये कंपोनेंट देखो एक बार मैच कर लो अच्छे से, 1-2 कंपोनेंट हैं, ये दोनों जगह खाली हैं। ये दोनों कंपोनेंट हैं, ये दोनों जगह खाली है। तो यहाँ पे जो लाइन लगी है इसी से ही ये लाइन शॉर्ट हो रही है, यानी कि जब इसको चेक कर रहे हैं तो ये लाइन यहाँ से शॉर्ट हो रही है। ये क्या है, कैपेसिटर शॉर्ट है। कौन सा कंपोनेंट है बताओ, कलर से तो कैपेसिटर दिख रहा है ना। अब ये कैपेसिटर है तो शॉर्ट क्यों है? पीले कलर का है, कैपेसिटर ही है, पर ये लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट है ना। लेकिन मदरबोर्ड क्या कह रहा है, वहां पर खाली जगह है। मदरबोर्ड तो यही कह रहा है ना कि खाली जगह है। मदरबोर्ड ये बता रहा है कि वो जो है खाली पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे किसी ने
शायद ये रख दिया है यहाँ पे, यही तो था। ये हटा दिया। इसको देख लेते हैं कौन सा कंपोनेंट है। दिख तो कैपेसिटर रहा था। क्या है ये? दो कलर हैं, लेकिन लगी कैसी थी इसमें, ये इस तरीके से उल्टा। तो कैपेसिटी तो समझेगा आदमी। अब हम सॉर्टिंग चेक करेंगे इसकी बजट डायोड मोड पे ही। जीआर है, इस पे भी है। यानी कि समस्या कहाँ थी, यहाँ थी। यानी क्लॉक की लाइन शॉर्ट हो रही थी। क्लॉक की लाइन शॉर्ट हो जाए तो नो सर्विस पर फोन चला जाएगा, कहीं से भी शॉर्ट हो। अब इसको ऑन करते हैं और ऑन करके इसको देखते हैं। अब मोबाइल को ऑन करेंगे, इसका स्विच है, इसको शॉर्ट करते हैं। फोन ऑन करने के बाद वाइब्रेट कर जाएगा, करेगा, ठीक है। फोन तो ऑन हुआ। अब नेटवर्क इसके देखते हैं, ऐसा कर लो, आता है नहीं आता। जो अभी आपको दिखाए थे वो नो सर्विस इमरजेंसी कॉल पे था मोबाइल। ये ध्यान रखना सभी को, जो क्लॉक डेटा की लाइन वोल्टेज के बाद में क्लॉक डेटा आपको ध्यान से देखना। उसके बाद आईसी चेंज या रिसोल्ड या हीट करनी है। पहले मेन लाइन है वही आपको चेक करना आना चाहिए। फोन ऑन हुआ। ऑन होने के बाद आ गया। देखिए नेटवर्क यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए LT आ चुका है, यानी कि जो प्रॉब्लम थी वो इसके अंदर सॉल्व हो चुकी है। तो ये नहीं है कि आईसी CPU बदलो हीट करो डायरेक्ट वो काम करो, ऐसा नहीं है।